दोस्तों आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की। एक ऐसा फंड जिसका AUM इस समय लगभग 48,871 करोड़ है और जिसने पिछले 3, 5 और 10 वर्षों में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों के मुकाबले मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जो इसे लार्ज कैप कैटेगरी में लगातार टॉप परफॉर्मेंस में शामिल करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह फंड अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे स्ट्रक्चर करता है, किस प्रकार का रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल बनाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। साथ ही हम इसके पोर्टफोलियो डिसिप्लिन, वॉलेटिलिटी, सेक्टर एलोकेशंस और कंसिस्टेंसी जैसे महत्वपूर्ण फैक्टर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, ताकि आप खुद तय कर सके कि क्या यह फंड आपके फाइनेंशियल गोल के लिए सही विकल्प बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गहरी डाटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग के साथ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का लक्ष्य है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, जहां ये भारत की टॉप 100 लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करता है। सेकेंडरी एक्सपोजर के तौर पर थोड़ा हिस्सा डेट, मनी मार्केट, रिट्स और इन्वेट्स में जाता है, ताकि पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी और इनकम भी जुड़ी रहे। सेबी के अनुसार यह एक प्योर लार्ज कैप कैटेगरी फंड है और इसका बेंचमार्क BSE 100 TRI है। इस फंड की फिलॉसफी सिंपल है, ऐसे बड़े, फाइनेंशियली मजबूत और कैश फ्लो रिच बिजनेस चुनना जिनमें स्टेडी और सस्टेनेबल ग्रोथ की क्षमता हो। इसे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट मैनेज करती है और 2007 से शैलेश राज भान इस फंड के लीड मैनेजर हैं। इनके साथ अगस्त 2024 से भावित देव को मैनेजर हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों में इतना कंसिस्टेंट रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे कैटेगरी के भरोसेमंद परफॉर्मर्स में रखते हैं। कैलेंडर ईयर डेटा देखें तो 2020 में यह फंड लगभग 5.85% तक गिरा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह इस फंड ने रिकवरी दिखाई वह काबिले तारीफ है। 2021 में रिटर्न सीधे 33.4% तक पहुंच गया। वहीं 2022 में मार्केट प्रेशर के बीच यह करीब 12.3% तक आया, लेकिन इसने 2023 में दोबारा मजबूत कम बैक करते हुए 33.2% का शानदार रिटर्न डिलीवर किया और 2024 में करीब 19.1% का स्टेडी रिटर्न दिया। CAGR नंबर्स इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को और साफ कर देते हैं। एक साल का CAGR लगभग 11.38%, 2 साल का 20.60%, 3 साल का CAGR 19.83%, वहीं 5 सालों में एक दमदार 23.83% और 10 सालों का CAGR करीब 16.04%, जो बताता है कि यह फंड सिर्फ शॉर्ट टर्म फेजेज में नहीं बल्कि लंबे समय में कंपाउंडिंग को लगातार डिलीवर करता रहा है। रोलिंग रिटर्न्स इसकी कंसिस्टेंसी को और मजबूत तरीके से साबित करते हैं। 6 मंथ रोलिंग विंडो में फंड 2.65% पर है, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 0.91% पर है। 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में फंड 19.2%, कैटेगरी 16.4%, यानी शॉर्ट टर्म में भी एज बना रहता है। 2 ईयर रोलिंग में यह गैप और बढ़कर फंड 24.8% वर्सेस कैटेगरी 18.9% हो जाता है। 3 ईयर में यह फंड 21.8% वर्सेस कैटेगरी 17.3% और 5 ईयर रोलिंग्स में यह फंड 17.3% वर्सेस कैटेगरी 15.4%, जो यह साबित करता है कि अलग अलग मार्केट साइकिल्स में, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, यह फंड रिटर्न्स और स्टेबिलिटी दोनों में कैटेगरी को लगातार बीट करता रहा है। अब बात करते हैं SIP परफॉर्मेंस की, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस फंड में सिस्टमैटिक तरीके से ही पैसे डालते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर हर महीने सिर्फ 1,000 की SIP करता तो 1 साल में उसका कुल इन्वेस्टमेंट 12,000 का बनता और उसकी वैल्यू आज करीब 13,000 हो जाती, यानी लगभग 8.39% का गेन और एनुअलाइज्ड रिटर्न करीब 15.86%। इसी तरह 2 साल की SIP में कुल 24,000 का इन्वेस्टमेंट आज लगभग 27,361 बन गया होता, जो करीब 14% का एब्सोल्यूट गेन और लगभग 13.12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिखाता है। 3 साल में 36,000 की SIP की वैल्यू लगभग 46,880 तक पहुंच जाती है।
यहाँ गेन लगभग 30.22% और एनुअलाइज रिटर्न लगभग 17.89% मिलता। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और भी मजबूत है। 5 साल में 60,000 की SIP आज करीब 97,678 बन जाती, यानी लगभग 62.8% का गेन और 19.55% एनुअलाइज रिटर्न। और सबसे इम्प्रेसिव, 10 साल तक हर महीने सिर्फ 1,000 लगाने पर कुल 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट आज लगभग 3,05,862 की वैल्यू तक पहुंच जाता। यह लगभग 154.89% का ग्रोथ है और एनुअलाइज रिटर्न लगभग 17.79% का आता। यानी SIP के माध्यम से यह फंड लंबे समय में कंपाउंडिंग के दम पर वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत स्थिर और लगातार स्ट्रॉन्ग तरीका साबित होता है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की रिस्क प्रोफाइल बताती है कि यह फंड सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं देता, बल्कि वॉलेटिलिटी को भी अच्छी तरह से मैनेज करता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 11.6%, जबकि कैटेगरी एवरेज 13.1% के आसपास रहता है। यानी यह फंड बाजार की तुलना में रिलेटिवली मोर स्टेबल है। बीटा 0.92 दिखाता है कि यह फंड मार्केट के साथ चलता है, लेकिन मार्केट स्विंग्स की इंटेंसिटी को पूरी तरह फॉलो नहीं करता। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर नजर डालें तो यह फंड कैटेगरी से साफ तौर से आगे है। शार्प रेशियो 1.12, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.70 है। इसका मतलब है कि लिए गए रिस्क के बदले इन्वेस्टर्स को काफी बेहतर रिवॉर्ड मिला है। जैसन अल्फा 5.06 कैटेगरी के 0.43 की तुलना में काफी ज्यादा है, जो यह दिखाता है कि फंड मैनेजर्स ने बेंचमार्क को मीनिंगफुल मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। इंफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो यह भी फंड की कंसिस्टेंसी को हाईलाइट करता है। 1 साल का IR 0.29, 3 साल का 1.68, वहीं 5 साल का 1.62 और 10 साल का IR 0.31। यानी अलग अलग टाइम फ्रेम्स में फंड ने बेंचमार्क से ऊपर रहने की मजबूत क्षमता दिखाई है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% है, जो कैटेगरी एवरेज 0.43% से थोड़ा अधिक है। लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 26%, जबकि कैटेगरी एवरेज 207% से ज्यादा है। इतनी कम चर्न यह दिखाती है कि फंड लॉन्ग टर्म कन्विक्शन के साथ चलता है, अननेसेसरी ट्रेडिंग कॉस्ट नहीं बढ़ाता और इन्वेस्टर्स को कंपाउंडिंग का बेहतर फायदा देता है। रिस्कोमीटर पर यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी इतनी मजबूत रही है कि इसे क्रिसिल, मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च तीनों से 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये तीनों रेटिंग इस बात की पुष्टि करते हैं कि फंड सिर्फ रिटर्न के मामले में ही नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डिलीवरी में भी अपनी कैटेगरी में स्टैंड आउट करता है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो एक क्लासिक हाई क्वालिटी लार्ज कैप स्ट्रेटजी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। फंड लगभग 99% इक्विटी एलोकेशन के साथ पूरी तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच अपनाता है और इसके 71 स्टॉक्स का ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड बास्केट इसे स्टेबिलिटी देता है। पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल्स, जहां HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां मिलकर एक मजबूत, प्रिडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेस तैयार करती हैं। एनर्जी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन में L&T, टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस और कंज्यूमर स्टेपल्स में ITC जैसे नाम पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड और मल्टी सेक्टर एक्सपोजर देते हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स लगभग 28% और टॉप 10 होल्डिंग करीब 44% का वेट रखती हैं। यानी कंसंट्रेशन कंट्रोल्ड है, लेकिन कन्विक्शन भी साफ दिखाई देता है। जायंट कैप कंपनियों का हैवी एलोकेशन लगभग 79% पोर्टफोलियो को वॉलेटिलिटी से बचाता है, जबकि लिमिटेड मिड कैप एक्सपोजर करीब 10% इसे हल्का सा ग्रोथ किक भी देता है। ओवरऑल यह एलोकेशन दिखाता है कि यह फंड क्वालिटी, स्केल और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी पर फोकस रखकर एक डिसिप्लिन लार्ज कैप स्ट्रेटजी फॉलो करता है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसकी कंसिस्टेंसी। पिछले कई वर्षों में इसने कैटेगरी एवरेज को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में कंफर्टेबली बीट किया है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मैट्रिक्स जैसे शार्प रेशियो, अल्फा और
इन्फॉर्मेशन रेशियो भी बताता है कि फंड सिर्फ रिटर्न नहीं देता बल्कि इफिशिएंटली देता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर सिर्फ 26% है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टेबिलिटी मिलती है। साथ ही टॉप होल्डिंग्स में स्ट्रॉन्ग बैंकिंग और ब्लू चिप एक्सपोजर होने से पोर्टफोलियो क्वालिटी भी रोबस्ट बनी रहती है। लेकिन इस फंड के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कैटेगरी एवरेज से अधिक है, यानी आपको रिटर्न्स पर थोड़ा ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरा है इसके पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सेक्टर कंसंट्रेशन काफी हाई है, 29% से ज्यादा। सेक्टर स्पेसिफिक स्लो डाउन का सीधा असर फंड के एनएवी पर पड़ सकता है। तीसरा है लगभग 99% एलोकेशन प्योर इक्विटी में होने के कारण यह फंड करेक्शंस में मार्केबल गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि इसमें डिफेंसिव कुशनिंग कम है। और सबसे अहम, लार्ज कैप कैटेगरी में होने के बावजूद फंड में मिड कैप एक्सपोजर 10% तक है, जो वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ाता है और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर विकल्प है जो अपने पोर्टफोलियो में एक स्टेबल, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म कोर इक्विटी एक्सपोजर बनाना चाहते हैं। यह फंड उन लोगों के लिए सुटेबल है जो ब्लू चिप कंपनियों में भरोसा रखते हैं, वोलेटाइल मार्केट्स में भी पेशेंस रखते हैं और 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, फ्रीक्वेंट करेक्शंस से अनकंफर्टेबल होते हैं या लो कास्ट इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं, तो यह फंड आपके लिए शायद सही नहीं रहेगा। यह बेस्ट रिजल्ट उन्हीं निवेशकों को मिलते हैं जो लंबे समय तक सिस्टेमेटिक तरीके से एसआईपी या लमसम के जरिए इन्वेस्टेड रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्लान में जगह बना सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही डाटा ड्रिवन, प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आर्थिक गुरु के साथ।